हमारा हृदय हमारी मुट्ठी का आकार का मांसपेशियों से बना एक अंग है। यह पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचाता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय यह ऑक्सीजन और अन्य पोषण तत्वों ले कर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। यह आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही यह पंप धक धक करता है। हृदय के 4 हिस्सा होते हैं, 2 दायां ओर, 2 बाएं, या 2 ऊपर या 2 नीचे। ऊपर वाले को कहते हैं एंट्रियम और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। और यह हुआ बायां एंट्रियम और दायां एंट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने या बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब या नलिका होती है, जिन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर पूरे शरीर में छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा होता है। या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सारे नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली वापस के 50 चक्कर के बराबर। यह जो नीले ट्यूब दिखाई गए हैं, यह बताते हैं इसमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इनमें ऑक्सीजन कम है और शरीर के ऊपरी हिस्से या भुजा से रक्त ऊपरी ट्यूब में आता है और पेट, पाँव इत्यादि रक्त नीचे ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दायां एंट्रियम कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एंट्रियम का सिर्फ नीचे के तरफ खुलने वाला वाल्व है। ऐसे इसके और भी दरवाजे हैं, इनमें वल्व कहते हैं। यह वल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वाल्व बंद हो चुका होगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने का एक और दरवाज़ा है। जब यह वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो बाएं और दाएं नीले ट्यूब से बाहर चला जाएगा, फिर बाहर जाकर फेफड़ों में जाएगा। एक नीले नलिका दाएं फेफड़ों में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़ों से फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जहां यह अशुद्ध रक्त का मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी, तब यह रक्त लाल हो जाएगा। यह लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की ओर जाएगा और हृदय में बायां एंट्रियम से अंदर आएगा। यहाँ पर भी एक वाल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में फैल जाएगा। जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब ऊपर खुलने वाले वाल्व से बाहर चला जाएगा। हृदय को सिकुड़ना या समान हो जाना एक धक धक या एक धड़कन बनाता है और यह धक धक चलती रहती है। यह रक्त शरीर भर में पहुंचाता रहता है।